नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2023 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और 2023 में जो लक्ष्य आपने रखे हैं वो सभी को प्राप्त हो, ये हमारी कामना है। और आज की जो हमारी विशेष कक्षा है उत्तराखंड के इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए है और उत्तराखंड के इतिहास में टॉप 100 क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं और आज का हमारा लक्ष्य है क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 से लेकर 200 तक की क्वेश्चन सीरीज, जो बहुत महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए चलते हैं। आज का जो 100 क्वेश्चन आपके पास है उसमें उत्तराखंड के कत्यूर वंश और कत्यूर के बाद के जो छोटे मोटे राजवंश थे यहाँ के वो सब, और चंद और पंवार वंश से संबंधित क्वेश्चन होने हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है वो आसंती देव वंश, यानी जो कत्यूर साम्राज्य जब कुमाऊं की ओर चला गया था तो वो कई भागों में बढ़ गया था और उसी में से एक था आसंती देव का कत्यूरी राजवंश। तो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो पाली पछाऊ का था। पाली पछाऊ एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र था और वहाँ पर आसंती देव वंश का राज था। ये कत्यूरी के बटे हुए भाग हैं या राजवंश हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 102, रणचूलाहाट कोट भ्रामरी किसकी राजधानी थी? ये भी वो बटे हुए जो कत्यूरी थे उनमें कत्यूरी सबसे पहले। घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख अस्कोट के किस रजवार वंश के राजा का है? तो वो है भारतीपाल। घुनसेरा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में भारतीपाल का। क्वेश्चन नंबर 104, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित कराया गया था? लंदन फोर्ट पिथौरागढ़ में है, वो प्रीतम देव का है। राजा पृथ्वीपाल देव भी कहा जाता है इन्हें, प्रीतम देव भी। राजा धामदेव किसके पुत्र थे? तो इसका आंसर है प्रीतम देव के। धामदेव कई उत्तराखंड में उस समय उनके नाम से कई शहर थे और धामदेव एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने सागर तलगढ़ विजय भी गाई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सागर तलगढ़ विजय गाथा किस परवर्ती कत्यूरी राजा से संबंधित है? तो धामदेव की। इन्होंने यहाँ पर तराई और भाबर में होने वाली लूट जो कि तुर्कों के द्वारा की जाती थी उसका अंत किया था और सागर तल पर विजय प्राप्त कर ली थी धामदेव ने, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 107, कत्यूरी राज शासनकाल में गौलमिक क्या था? ये प्रशासन से संबंधित है, तो इसका आंसर है पैदल सैनिक। गौलमिक और सौल्किक इनका जिक्र हुआ है वहां पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, कत्यूरी की राजभाषा क्या थी? तो ये इसका आंसर है संस्कृत। किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि दी गई थी? तो आंसर है सुमिक्षराज, परम वैष्णव की उपाधि लेने वाला। और सुमिक्षराज कत्यूरी की राजधानी को कार्तिकेयपुरी यानी जोशीमठ से अल्मोड़ा यानी बैजनाथ स्थापित करने वाला है और राजधानी की घोषणा करने वाला है, और बाद में नरसिंह देव के समय राजधानी परिवर्तित कर दी गई थी। अब यहाँ पर हेडिंग डाली हुई चंदवंश यानी मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद किसने बताया? यानी चंदवंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद। किसने कहा कि वो सोमचंद नहीं था? तो उसमें एटकिंसन और बद्री दत्त पांडे दोनों ने कहा है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 111, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ये पुस्तक है, किसने लिखी है ये बताना है आपने। तो इसका आंसर है डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल। चंदवंश से संबंधित जानकारी मिलती है जिससे। थोहरचंद चंदवंश का कौन सा संस्थापक? थोहरचंद को चंदवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और बहुत सारे इतिहासकारों ने थोहरचंद को इस वंश का संस्थापक माना है, लेकिन चंदवंश का संस्थापक सोमचंद और वास्तविक संस्थापक थोहरचंद। थोहरचंद इस वंश का 23वां राजा है। क्वेश्चन नंबर 113, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? चूंकि सोमचंद ने जब चंपावत को राजधानी बनाया तो उसने वहां पर चारालों की नियुक्ति कर दी थी और फिर उसमें एक तड़ागी जाति के लोग भी थे और उन्हीं का एक व्यक्ति था कालू तड़ागी। सोमचंद का प्रसिद्ध सेनापति था कालू तड़ागी। नेक्स्ट है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद राजा कौन था? तो इसका आंसर है सोमचंद। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी उसने पहली बार चंपावत में। सोमचंद के समय डोटी का मल्ल राजा, चंदों की या सोमचंद की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा डोटी के मल्ल राजवंश से या मल्लों से थी, तो उसमें उस समय का मल्ल राजा कौन है? तो जयदेव मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर भी सोमचंद ही होगा, क्योंकि सोमचंद एक मांडलिक राजा था, प्रांतीय राजा था और उसका शासन प्रशासन सब पंचायत देखती थी, इस वजह से सोमचंद आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है पटरंग प्रथा। पट यानी रेशम का कारोबार करने से संबंधित प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इंद्रचंद ने ही यहाँ पर रेशम का कारोबार स्थापित किया था और पटरंग प्रथा चलाई थी। यानी साम्राज्य में जितना झूठ बोलकर इसका प्रचार किया जाएगा उतना ही रेशम का व्यापार फलेगा फूलेगा, ये कहना था इंद्रचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? वीणाचंद की निसंतान मृत्यु हो गई ये कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर खसों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया और 196 वर्षों तक खसों का राज रहा। इसे चंद्रवंश का अंधकार युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां, नेपाल शासक अशोक चल्ल के आक्रमण के समय यानी 1191 में जब उसने आक्रमण किया था तो उस समय चंद राजा कौन था? तो नानकी चंद। ये 12वीं सदी में अशोक चल्ल का आक्रमण था। मोहम्मद बिन तुगलक MBT जो दिल्ली सल्तनत का राजा था, ने कराचिल अभियान जब किया था उस समय चंद राजा कौन था? तो धर्मचंद। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस ये बात थी वैसे 1336-37 के आसपास की, उस समय की बात हो रही है। किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? मतलब किस चंद राजा का सबसे पहला अभिलेख है? तो अभय चंद का 1371 ईस्वी का अभिलेख है उनका, और ये लोहा घाट में मिला है। और एक सबसे बड़ी बात कुमाऊनी भाषा का है, लोहा घाट में कुमाऊनी भाषा का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा, सबसे लंबे समय तक ज्ञानचंद, लगभग 45 वर्ष तक शासन किया उसने। चंदों में सबसे लंबे वर्ष तक शासन करने वाला राजा है ज्ञानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन, नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था? वीर सेनापति था नीलू कठायत, जिसने तराई भाबर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो है ज्ञानचंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, चूंकि मंदिर बहुत पुराना माना जाता है, तो पहली बार किसने करवाया? तो इसका आंसर होगा उद्यानचंद ने। उद्यानचंद ने के शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण कार्य हुआ है। एक हथिया नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था? वैसे ये एक हथिया नौला जब बनाया गया तो राजा उद्यानचंद ने जब बालेश्वर मंदिर बनवाया था तो उसकी विशालता को देखते हुए उसे ज़्यादा घमंड था, तो उसने जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ कटवा दिया गया। इसीलिए जगन्नाथ मिस्त्री ने अपने एक हाथ से एक हथिया नौला बनाया, तो उसका टाइम पीरियड उद्यानचंद के से मैच करता है इसीलिए। हालांकि एक हथिया नौला जगन्नाथ मिस्त्री ने बना रखा है। किसने बनाया अगर पूछता है तो जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से बनाया था उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किस चंद राजा ने पूरा किया था पूछ रहा है, तो विक्रम चंद आंसर होगा। किस चंद राजा ने डोटी के साथ साथ, डोटी यानी नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र था पश्चिमी नेपाल, 12 वर्ष युद्ध लड़ा था? क्वेश्चन भारती चंद होगा। भारती चंद ने 12 वर्ष के संघर्ष के बाद अंततः डोटी राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी, और सबसे बड़ी बात डोटी राज्य को कर देना बंद कर दिया था। तो ये पहला चंद राजा जिसने डोटी राज्य को कर देना बंद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। कटकाली प्रथा, इसी डोटी राज्य पर संघर्ष के दौरान कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा। कटकाली प्रथा एक कुप्रथा थी जहाँ पर कुछ निम्न जाति के लोग अपनी पुत्रियों से वैश्यावृत्ति करवाते थे, और इसी को प्रोत्साहन देना पड़ा था उस समय राजा को, इस वजह से इसके बारे में जिक्र हो रहा है। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो इसका आंसर है रत्नचंद। नेक्स्ट है गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने 1491 के आसपास यहाँ पर आक्रमण किया था, और उस समय वहाँ का राजा अजयपाल था, शक्तिशाली राजा, और संघर्ष हुआ तो बाद में बधानगढ़ का युद्ध हुआ और संधि हो गई। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो ताराचंद, यानी 1526 की बात होगी। चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा, सबसे बुजुर्ग राजा तो भीष्मचंद, अकबर के समकालीन है भीष्मचंद, और अल्मोड़ा पर युद्ध के दौरान खसों से संघर्ष में मारे गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो रुद्रचंद, अकबर का समकालीन। और रुद्रचंद ने अकबर से भेंट की थी, और उसके बाद रुद्रचंद को तराई और भाबर की जागीर भेंट की गई अकबर के द्वारा, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर। क्वेश्चन नंबर 134, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? क्वेश्चन भी स्पेशली आता रहता है, तो इसका आंसर होगा लाहौर में भेंट की थी। यानी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी तो रुद्रचंद चूंकि विद्वान भी था और उसने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था, इसी कड़ी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, तो एक धर्म निर्णय, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। नेक्स्ट है कुमाऊं का धृतराष्ट्र, रुद्रचंद का बड़ा पुत्र था शक्ति गोसाई, इसे कहा जाता है कुमाऊं का धृतराष्ट्र। तो जो कि बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा कौन बताया गया? तो लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट है किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? तो इसका आंसर है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद को अल्मोड़ा का निर्माता कहा जाता है। चंद वंश का सबसे रूपवान और गुणवान राजा अगर आता है तो रुद्रचंद, इसलिए उसे रूपचंद भी कहा गया कहीं पर। बाज बहादुर चंद चंद वंश का कौन सा शासक था? तो 50वां। बाज बहादुर चंद शाहजहां का समकालीन था और 50वां राजा था इस वंश का। क्वेश्चन नंबर 141, मानसरोवर यात्री को गूंठ भूमिदान दिया था, गूंठ मंदिरों को दिया जाता था भूमिदान, वो बाज बहादुर चंद ने ये प्रथा शुरू की थी।
गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में किसने स्थापित किया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, यानी नंदा देवी मूलतः गढ़वाल के राजाओं की पूज्य देवी थी और उसको अल्मोड़ा में पहली बार किसने स्थापित किया? तो बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल के परमार शासक मेदिनी शाह को पराजित करने के उपलक्ष्य में यह सब किया था। किस चंद राजा ने चंदों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, चंदों वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार कहता है? तो बाज बहादुर चंद ही होगा। तीलू रौतेली का स्मारक कहाँ है? तो बीरों खाल में है। बाज बहादुर चंद ने जब कत्यूरी को अंतिम रूप से पराजित किया तो कत्यूरी पराजित होकर गढ़वाल की तरफ चले गए और फिर गढ़वाल के बीरों खाल क्षेत्र में कत्यूरियों का वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं से संघर्ष हुआ और उसी में थी तीलू रौतेली, उसके पिता और भाई मारे गए थे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए कत्यूरी का नाश किया था वहाँ पर और वहीं पर उनकी समाधि है, स्मारक है। मैसी साहू किस चंद राजा का वीर सेनापति था? तो उद्योत चंद का। नेक्स्ट है दुधौली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद ने किस गढ़वाल शासक से लड़ा था? तो फतेहपति शाह। फतेहपति शाह गढ़वाल के महान राजाओं में से एक है, उन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। चंद वंश का स्वर्णकाल, ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से, किस राजा के काल को कहा जाता है? तो जगत चंद के काल को चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि तराई और भाबर से बहुत अधिक मात्रा में आमदनी हो रही थी उस समय। अच्छा, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो जगत चंद, जुआरियों पर कर लगाने वाला। किस चंद राजा का शासन गैंडागर्दी शासन के नाम से कुख्यात था? दरबार में मंत्रियों का हस्तक्षेप हो गया था और अजीत चंद का शासन था ये, जब गैंडागर्दी शासन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है। और चंद वंश का लापरवाह और स्वप्नशील राजा भी यही है। दीपचंद के समय राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में थी? तो उसके मंत्री शिवदत्त जोशी के हाथ में। शिवदत्त जोशी काफ़ी सूझबूझ वाले थे और सलाहकार और उनके मंत्री भी थे, और शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का, चंदवंश का बैरम खां कहा जाता है। जो योगदान अकबर के समय बैरम खां ने दिया था वही शिवदत्त जोशी का था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो दीपचंद। दीपचंद ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और सेना भी भेजी थी कुमाऊं की तरफ से। नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर के मंदिर में स्थापित की थी? दीपचंद ने, जागेश्वर मंदिर में। किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? यह है मोहन चंद यानी मोहन गोसाई, और सत्ता पर स्थापित अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 1777 की बात है। किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया? तो राजा गढ़वाल का है और अपने बेटे को प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया, तो यह है राजा ललित शाह। हर्षदेव जोशी के साथ संधि के परिणाम स्वरूप ये सब हुआ। हरकदेव जोशी यानी हर्षदेव जोशी के लिए आया है। किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? तो चंद राजाओं के। चंद राजवंश में चारथान क्या था? ये प्रश्न अलग से पूछा गया है इसके प्रशासन से। चंद चारथान क्या है? तो इसका मतलब है पंचायत कचहरी को कहा जाता था चारथान। नेक्स्ट प्रश्न है, बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? तो इसका आंसर है जगत चंद। बरम ताम्रपत्र जगत चंद का है। चंद प्रशासन में थातवान कौन है? तो भूमि के स्वामी कहलाते थातवान, ये ध्यान रखिएगा। भूमि के स्वामी यानी जमींदार, जिनके पास जमीन होती थी। कौन सा कथन गलत है? ये परमार वंश से संबंधित है। 52 गढ़ों में से 4 महत्वपूर्ण गढ़ दिखाई दे रहे हैं। लोधगढ़ लोधियों का था, रैकागढ़ रमौलाओं का, रामीगढ़ राणा लोगों का, और जौनपुरगढ़ भानुप्रताप का चाँदपुर गढ़ था, इसलिए ये गलत माना जाएगा। चाँदपुर गढ़ जो कि 52 गढ़ों में सबसे महत्वपूर्ण था, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 161, रामा और धरणी, रामा धरणी किस परमार शासक का सेनाध्यक्ष था? तो प्रद्युम्न शाह। रामा और धरणी 2 भाई थे, बाद में जिनकी हत्या हो गई थी। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हो गई थी? तो श्याम शाह की मृत्यु अचानक अलकनंदा नदी में डूबने से हो गई थी, 1631 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? अल्मोड़ा में। गोरखाओं की, क्योंकि गोरखाओं ने अल्मोड़ा और छिनगर पर अधिकार किया था, तो अल्मोड़ा में पहली अदालत थी उनकी। बिचारी न्यायाधीश को कहा जाता था। जहाँ किसके ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी? हर्षदेव जोशी जिन्हें कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, उन्हें किसने विभीषण की उपाधि दी? तो राहुल सांकृत्यायन ने। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो लंगूरगढ़ का युद्ध 1791 और 92। बाद में 1792 में लंगूरगढ़ की संधि भी वहाँ के राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य, और एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, गौविशाण यानी काशीपुर जिसके लिए नाम आता है, गौविशाण के सिक्कों की खोज 1960 में किसने की थी? तो केपी नौटियाल ने। मलारी शवाधानों की खोज 1956 में किसने की थी? तो इसका आंसर है शिव प्रसाद डबराल ने। मलारी के शवाधानों की खोज करने का श्रेय है शिव प्रसाद डबराल जी को, और गौविशाण के सिक्कों की खोज करने का श्रेय है केपी नौटियाल को। कुछ क्वेश्चन जो मिक्स टाइप के दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। मोर ध्वज यानी कोटद्वार
का उत्खनन 1887 में किसने किया था? तो इसका आंसर है ए एम मरखम। मोर ध्वज यानी कोटद्वार के लिए शब्द आया है। द्वाराहाट के शैल चित्रांकन की खोज 1877 में किसने की? तो कार्नक ने। कार्नक ने वहीं पर पहली बार 200 कप मार्क्स की खोज की थी और बताया था कि यहाँ पर किसी सभ्यता के रहने के प्रमाण हैं। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, ये पुस्तक का नाम आया है, किसकी है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी की पुस्तक है। उत्तराखंड क्रांति दल क्यों, ये किसकी रचना है? तो द्वारिका प्रसाद उनियाल की। क्वेश्चन नंबर 183 दिखाई दे रहा होगा। खैरा सैण का सूरज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर लिखी गई किताब है, किसकी पुस्तक है? तो ये नंदन सिंह बिष्ट, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। देवराज किस टिहरी राजा के राजकवि थे? तो प्रताप शाह के राजकवि थे देवराज। टिहरी के राजा की बात हो रही है। जूला पैमाइश भू राजस्व व्यवस्था थी, किस टिहरी राजा ने शुरू की? तो सुदर्शन शाह ने। जूला पैमाइश, जूला और डोरी, दो पैमाइश पद्धतियां चली हैं। राजा का प्रथम अस्पताल यानी उत्तराखंड टिहरी राज्य का होगा। टिहरी राज्य का प्रथम अस्पताल टिहरी राज्य में किस राजा के समय खोला गया? तो प्रताप शाह के समय। और उसमें श्रीदेव सुमन के पिता चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 187, प्रतापपुर नगर की स्थापना किस टिहरी राजा ने की है? तो प्रताप शाह। टिहरी राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह के समय कब स्थापित हुई? तो 1883 में प्रताप शाह ने पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। 189 क्वेश्चन है, प्रताप शाह के समय हुए बासर ढांढक का नेतृत्व किसने किया? तो लक्ष्मू कठैत। लक्ष्मू कठैत वहाँ की जनता द्वारा किए गए विद्रोह का नेता था, इस वजह से। प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किस राजा के समय हुई है? तो कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने उसे प्रताप हाई स्कूल कर दिया था। नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी पुस्तक है? तो हरिकृष्ण रतूड़ी की। नेक्स्ट है 192, 1903 में करजन के समय हुए दिल्ली दरबार में किस टिहरी राजा को सर की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर है सर कीर्ति शाह, यानी कीर्ति शाह को इनके सम्मान किया गया था और उन्हें उनकी प्रशंसा की गई थी। डोरी पैमाइश व्यवस्था किस राजा ने चलाई थी? नरेंद्र शाह ने। कृषि बैंक की स्थापना करने वाला, टिहरी राज्य चल रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बार कृषि बैंक की स्थापना करने वाला 1920 में एक कृषि बैंक स्थापित हुआ था, नरेंद्र शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, नरेंद्र राजधानी को नरेंद्र नगर किस राजा ने बनाया था? नरेंद्र शाह ने। यहीं पर एक राजमहल बनाया गया जो काफ़ी फेमस रहा बाद में। किस टिहरी राजा के समय श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे? तो नरेंद्र शाह के समय। और 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए हैं, तो उस समय नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड था। गढ़ देश सेवा संघ का गठन किस टिहरी राजा के समय हुआ? तो नरेंद्र शाह के समय 1938 का प्रश्न, 1938 में गढ़ देश सेवा संघ का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा टिहरी नरेश नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग लेने हेतु मुंबई गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र शाह, नरेंद्र मंडल यानी देशी राजाओं की बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई गया था। नेक्स्ट है, अगस्त समझौता किसे कहा जाता है? उत्तराखंड के इतिहास में अगस्त समझौते की बात हो रही है। अब जब टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठे तो वहाँ और टिहरी की जनता के मध्य एक समझौता हुआ था। ये बात थी 29 अगस्त 1946 की। नेक्स्ट, टिहरी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा कीर्तिनगर राजभवन में आज़ाद पंचायत का झंडा कब फहराया था? तो इसका आंसर है 10 जनवरी 1948। कीर्तिनगर के राजभवन में झंडा फहराया गया और ये दिखाने की कोशिश की कि टिहरी राज्य अब जनता का है और टिहरी में प्रजातंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। ये थे टॉप 200 क्वेश्चंस उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित अब तक के। इसी सीरीज में हम आगे भी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड के समस्त क्वेश्चन को, जो कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय उत्तराखंड, जय भारत।